राष्ट्र में सबसे ज्यादा उत्साह के साथ गणेश चतुर्थी का उत्सव मनाया जाता है और इसका श्रेय जाता है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी को, जिन्होंने 128 साल पहले मुंबई के केशवजी नायक चाल में इसकी शुरुआत की थी। आज भी इस जगह पर उसी अंदाज में मनाया जाता है गणेशोत्सव। मुंबई में तो हर उत्सव दिल खोलकर मनाया जाता है, लेकिन गणेशोत्सव की बात करें तो ये 10 दिनों तक मनाया जाता है। भारत त्योहारों का देश है और यहाँ हर त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। जहाँ त्योहारों की बात चली है, जहाँ गणेश चतुर्थी की बात हो रही है, हर त्योहार की अपनी ही एक गाथा, हर त्योहार की अपनी ही एक कथा होती है। आइए गणेश चतुर्थी से जुड़ी भी एक कथा आपको बताएं, या कह सकते हैं कि गणेश चतुर्थी से जुड़ी एक कहानी आपको हम बताने जा रहे हैं। आप ये तो जानना चाहेंगे ही कि गणेश चतुर्थी के त्योहार की शुरुआत कहाँ से हुई थी। जी यहाँ से मैं आप पहुंची हूँ मुंबई स्थित केशवजी नाइक चौल में, और आपको बताते ये वही जगह है जहाँ से गणेश चतुर्थी का श्री गणेश हुआ था। जी हाँ, श्री बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक जी ने 1893 में गणेश चतुर्थी का आह्वान इसी चौल से किया था, और तभी से लेकर अब तक हर साल केशवजी नाइक चौल में गणेश चतुर्थी धूमधाम से मनाई जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरह से गणेश चतुर्थी के आगमन, कह सकते हैं श्री गणपति जी के आगमन की पूरी तैयारियां की जा रही है। जोरों शोरों से एक अलग ही चहल पहल मची हुई है और श्री गणेश जी को एक तरह से वेलकम करने की पूरी तैयारी यहाँ पर होती हुई। दक्षिण मुंबई के गिरगांव इलाके की केशवजी नाइक चाल में दाखिल होंगे तो मान लीजिए कि आप टाइम मशीन में सवार हो गए हैं। दरअसल मुंबई में गणेशोत्सव की शुरुआत इसी चाल से हुई थी। यहाँ जाकर आपको ऐसा लगेगा कि वक्त यहाँ बीते 128 साल से ठहर गया है। इसके पीछे कारण ये है कि यहाँ आज भी सब कुछ वही है जो 128 साल पहले था। मध्यम वर्गीय मराठी भाषियों की ये चाल तो वैसी ही है जैसी ठीक 128 साल पहले हुआ करती थी। इस चाल में गणपति की प्रतिमा हूबहू आज भी वैसी ही आती है जैसी 128 साल पहले यानी कि 1893 में लाई जाती थी। भले ही गणेश उत्सव आज काफी चमक दमक वाला और खर्चीला त्योहार बन गया हो, लेकिन केशवजी नाइक चाल में ये त्योहार अब भी सादगी से मनाया जाता है। गणपति प्रतिमा किसी आधुनिक वाहन पर नहीं बल्कि पारंपरिक पालकी में आती है। यहाँ आपको पंडाल भी लोकमान्य तिलक के विचारों और उनके आदर्शों को याद करते हुए मिलेंगे, और पंडाल में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी होता है। बाल गंगाधर तिलक की सीख और संदेश के अनुसार यहाँ सारे के सारे कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। बताया जाता है कि केशवजी नायक ने सन 1860 से 1862 के बीच गिरगांव में 7 चालियों का एक समूह बनाया। इन इमारतों को केशवजी नायक की 40 के नाम से जाना जाने लगा। गिरगांव में स्थित इन चालीसियों में मराठी परिवार आने और बसने लगे, और इसी तरह बना ये त्योहार। तो ये थी केशवजी नायक चाल की तस्वीर, जहां के लोग सबसे ज्यादा उत्साह के साथ इस त्योहार को मनाते हैं, और उनका ये जोश और जुनून सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। जब लोकमान्य तिलक जी ने 1893 में सब लोगों को ये सार्वजनिक गणेश फेस्टिवल सार्वजनिक तरीके से मनाने का आह्वान किया था, तो हम मुंबई के पहले रहवासी हैं कि जिन्होंने ये आह्वान को प्रतिसाद दिया। उनके करीब के कलीग थे, वो नरहर शास्त्री गोडसे और राव बहादुर लिमे, ये इधर रहते थे, तो उन्होंने आह्वान को प्रतिसाद दिया और इधर पहला फेस्टिवल शुरू हो गया। इस साल हम 130वां साल मना रहे हैं। लोकमान्य तिलक 1901 में हमारे इधर आए थे और यही स्टेज के ऊपर उनका वो अध्यक्ष थे, और नरहर शास्त्री गोडसे का गृहस्थाश्रम ये विषय के ऊपर व्याख्यान हुआ था, और लोकमान्य तिलक जी का वो अध्यक्ष थे। उसके बाद में लोकमान्य तिलक जी का बहुत बड़ा जुलूस निकाला था, तो वो जुलूस 1901 में था, तो हमने 2001 में वो जुलूस वो रीइनेक्ट किया था। वैसे भी ये चौल को एक बड़ी हिस्ट्री है। स्वतंत्रवीर सावरकर जी ने जो बुक फॉर्म में पिस्तौल भेजा था, वो हमारे इधर पाटन कर करके रहते थे, उनके पास आया था। इधर बाल गंगाधर खेर भी रह के गए हैं, जो मुंबई के पहले चीफ मिनिस्टर थे। और ये फेस्टिवल सीधे सादी तरह से मनाने का हमारी कोशिश होती है। हर एक का पार्टिसिपेशन ज़्यादा होना चाहिए, और इधर रिकॉर्ड और या बड़ा डेकोरेशन या लाइटिंग बीटिंग हम कम करते हैं। हमारा लो बजट होता है, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा गणपति बुद्धि की देवता है,
तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को न्याय मिले, लोगों को इधर आगे पीस मिले, लोगों को एक समाधान मिले, उसकी हमारी कोशिश होती है। यहाँ पे हम गणेशोत्सव जो मनाते हैं वो पूरे धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन सादगी से मनाते हैं। यहाँ जो भी हमारे पुराने ज़माने से जो भी कार्यक्रम होते आ रहे हैं, जैसे गणेश याग हुआ, कीर्तन, प्रवचन, वो तो होते ही है। उसके साथ साथ हमने अभी ये उपक्रम शुरू किया है कि जो नए नए विषय है आ रहे हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी में कुछ जहाँ पे बदलाव हो रहे हैं, तो वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से, जैसे कि अभी कैपिटल मार्केट बहुत बड़ा हो गया है, तो कैपिटल मार्केट और फाइनेंशियल रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट है उसके ऊपर हम अभी एक्सपर्ट्स को बुला के हम यहाँ पे हमारे स्टेज से उनका यहाँ पे एक एड्रेस रखते हैं। उसके माध्यम से हम लोगों तक नए नए विषय में जानकारी देते हैं, उनका यहाँ पे नॉलेज अपग्रेड करते हैं।